नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, ये छोटा सा चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, चलिए। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो वहां जाकर जरूर जुड़े। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाइए और आराम से ज्वाइन करिए। ठीक है। और कल जो बीएसटीसी का पेपर था उसमें काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले, तो जो विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखकर एग्जाम में बैठें। ठीक है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि एक बार देख लिया होता तो अच्छा रहता। ठीक है, चलिए। तो फटाफट से एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और आज अपना मॉडल पेपर नंबर 13 है। ठीक है, चलिए। तो आज पहला प्रश्न करेंगे, उससे पहले एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए क्लास को, और लाइक का बटन आपने अभी तक नहीं दबाया है तो फटाफट से दबा दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार, फिर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। और टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े तो फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए। आज का अपना पहला प्रश्न है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर बताइए फटाफट से। क्या वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया, क्या कॉर्नवालिस ने दिया, फिलिप फ्रांसिस ने दिया या फिर थॉमस लो ने दिया? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अपने दोस्तों तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्या वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस या फिर थॉमस लो? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ठीक है, फटाफट शेयर कर दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी का पेपर दिया है, अगर उन्होंने पिछली क्लासें देखी हैं तो उनको काफ़ी फायदा हुआ होगा। ठीक है, चलिए उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न सेम टू सेम आए हैं। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन बाकी हूबहू छपे हैं क्वेश्चन, तो आप भी जरूर देख कर जाएं। और बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बताइए बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? क्या अलाउद्दीन बेहमन शाह यानी जफर खान, फिरोज शाह, नजीर शाह या फिर अमीर शाह? बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट करिए आंसर इसका और बताइए फटाफट, बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और ये आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा है और ये प्रश्न कैसे हैं। तो बताइए बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताइए फटाफट से। तो आप सबको पता ही है कौन था बहमनी राज्य का संस्थापक, तो ये था अलाउद्दीन बेहमन शाह यानी जफर खान। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और यह करंट से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया जीके का करंट है। तो बताइए कि इसरो और नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन एक्सिस ओम फॉर के लिए भारत से प्राइम अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि इसरो और नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन एक्सिस ओम फॉर के लिए भारत से प्राइम अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? कौन सा अंतरिक्ष यात्री? प्राइम अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो बताइए क्या ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कैप्टन रोहित सिंह या फिर ग्रुप कैप्टन अरुण मेहता? तो बताइए बहुत ही बढ़िया प्रश्न, क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिसे प्राइम अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि हाल ही में जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित
भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े योद्धा अभ्यास का क्या नाम है? बहुत बढ़िया प्रश्न। युद्ध से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और अपने राजस्थान में ज्यादातर पोखरण में होते हैं, पोखरण जैसलमेर में, ठीक है। तो चलिए आंसर बताइए इसका, क्या रहेगा आंसर? क्या वायु शक्ति, क्या गगन शक्ति, तरंग शक्ति या फिर व्योम शक्ति? तो बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट बता दीजिए एक बार कि हाल ही में जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े योद्धा अभ्यास का क्या नाम है? तो बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 तो आप सबको पता ही है, इसका आंसर है, इसका नाम है गगन शक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? क्या जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या फिर कल्पना दत्त? तो बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए इसका, क्या रहेगा आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? किसे फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? बताइए फटाफट, बता दीजिए, क्या जतीन दास को दी गई थी या चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या फिर कल्पना दत्त को? तो बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर? और फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए, तो आप सबको पता है अंग्रेजों द्वारा राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर से कि ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, कौन सा? नील दर्पण, ठीक है। तो किसने लिखा बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर? क्या प्रेमचंद ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, दीनबंधु मित्रा ने या फिर सुब्रमण्यम भारती ने लिखा? तो बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर करिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, वहां पर आपको काफी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें, ठीक है। और वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन करिए और उन पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उनकी प्रिंट निकलवाइए और घर बैठे आराम से पढ़िए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, आपको आरएस तक भी काम आएंगे, दोनों प्रकार के हैं, प्रिंटेड भी हैं और हस्तलिखित भी हैं, तो आराम से जाइए डाउनलोड करिए और घर बैठे पढ़िए। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाया फटाफट से दबा दीजिए, ठीक है। चलिए तो बताइए, क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर से? ब्रिटिश इंडिको बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि नील दर्पण किसने लिखा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्रा ने लिखा था, ठीक है। ये किसकी रचना है? नील दर्पण दीनबंधु की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा स्वदेश निर्मित एडवांस्ड खुफिया निगरानी और टोही मानव रहित अभियान यूएवी लॉन्च किया गया? बताइए कौन सा था, बताइए इसका आंसर। क्या रुस्तम, तापस BS 201, दृष्टि 10 स्टार लाइनर या फिर नेत्र? तो बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बता दीजिए एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बता दीजिए कि भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा स्वदेश निर्मित एडवांस्ड खुफिया निगरानी और टोही मानव रहित अभियान यूएवी लॉन्च किया गया? तो बताइए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बताइए, क्या अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मूल का अधिकार, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और दुर्व्यापार और बालक श्रम का प्रतिरोध, अनुच्छेद 29 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता,
तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, कौन सा असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8 तो आप सबको पता ही है, यह ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29 ही असुमेलित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इसने भी पूछा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइए, यह एक स्वायत्त तथा अर्ध न्यायिक संस्थान है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, या फिर निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यहाँ प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसपी सेन वर्मा थे। तो बताइए कौन सा है असुमेलित, फटाफट बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बराबर से। फटाफट बताइए कौन सा असुमेलित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट है, सी भी राइट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये असुमेलित है, ठीक है। ये प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसपी सेन वर्मा नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर देते जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। तो बताइए, राष्ट्रपति, अध्यक्ष राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा या फिर मंत्रिमंडल। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो कौन करता है, कौन तय करता है ये कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2025 में किस किसे द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए कि जिफ 2025 में किसी द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या स्वानंद किरकिरे, रमेश सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी या फिर करण जौहर। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप सबको पता है किसे किया गया था द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित, तो वो थे स्वानंद किरकिरे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट आंसर बताइए इसका, क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बताइए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, करते जाइए आंसर फटाफट और आंसर बताइए, क्या कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, असम में या फिर महाराष्ट्र में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर बता दीजिए एक बार, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। तो आप सबको पता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है बताइए, कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट से कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना, खास करके पीछे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, क्या हिमालय वलित और मोड़दार पर्वत है, दामोदर घाटी अवरोधी पर्वत है, रॉकी अवशिष्ट पर्वत हैं या फिर एंडीज नवीन पर्वत हैं। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर और कौन सा असुमेलित युग्म है ये बताना है, ठीक है। तो बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा असुमेलित है, बताइए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, बढ़िया हैं या कैसे हैं, ठीक है। बताइए फटाफट आंसर बताइए। तो हिमालय पर्वत जो वलित और मोड़दार है तो ये तो राइट है। दामोदर घाटी अवरोधी पर्वत है तो ये भी राइट है, लेकिन रॉकी ये अवशिष्ट पर्वत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 क्या कह रहा है बताइए, फटाफट बताइए एक बार, फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है बताइए, क्या भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, फटाफट बता दीजिए एक बार, और अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को तो शेयर कर दीजिए। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, कहाँ पर है बताइए फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। तो डोलड्रम कहाँ है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सूची 1 में नदी एवं सूची 2 में उनके प्राचीन कालीन नाम दिए हुए हैं, तो उनको कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको, क्या कह रहे हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बताइए क्या झेलम नदी, विस्ता इसका प्राचीन नाम है, चिनाब का अस्किनी है, रावी का अग्गिकेरिया है, या फिर व्यास का विपाशा है, बताइए कौन सा गलत है, असुमेलित कौन सा है बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से, और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा सुमेलित है, तो ये झेलम का विस्तार सही है, सिनाब का अस्किनी भी सही है, और व्यास का विपाशा सही है, लेकिन रावी का अग्गिकेरिया नहीं है, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर सी जो गलत है, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बताइए फटाफट, फटाफट बताइए कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बताइए फटाफट, क्या ज्वालामुखी है, चक्रवात है, या फिर समुद्री सतह पर भूकंप है, या फिर चंद्रमा का आकर्षण है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके ये 18 मॉडल पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप जरूर देखें, और टेलीग्राम से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप ज्वाइन करिए। तो बताइए फटाफट कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, बता दीजिए फटाफट, कि ज्वालामुखी है नहीं, चक्रवात है नहीं, चंद्रमा का आकर्षण ये भी नहीं, लेकिन समुद्री सतह पर भूकंप, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बताइए इस टाइप के एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, क्या पेरिस फ्रांस में है, या फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वाशिंगटन यूएसए में है, या फिर लंदन यूके में है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से, और क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार, इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहेगा इसका आंसर, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए तो कहाँ पर है, तो आप सबको बताइए ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य नहीं है, देखिए मैंने जानबूझकर कहा है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहेगा आंसर, कौन सा कथन सत्य है, बताइए फटाफट से, सारे पढ़िए ऑप्शन और आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट बता दीजिए एक बार कि बाल शास्त्री जंबेकर को मराठा पत्रकारिता का जनक कहा जाता है क्या, मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता से बंगाल भाषा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया, मद्रास मेल भारत का प्रथम संध्याकालीन समाचार पत्र था क्या, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट है, ऑप्शन नंबर सी भी राइट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, फटाफट आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए कि सूक्त निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या ऋग्वेद का है, सामवेद का है, यजुर्वेद का है, या फिर अर्थवेद का है, तो बताइए फटाफट आंसर करिए,
और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए बताइए। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए कि सूक्त निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 किसका हिस्सा है, तो आप सबको बताइए ऋग्वेद का हिस्सा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। चलिए बताइए कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्फुट किसका प्रतीक है। क्या स्फुट किसका प्रतीक है, बताइए फटाफट। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्फुट किसका प्रतीक है, बताइए। क्या मृत्यु का प्रतीक है, प्रथम उपदेश, जन्म या फिर ग्रह त्याग का प्रतीक है, तो बताइए फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए फटाफट से और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो बताइए बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्फुट किसका प्रतीक है, तो किसका है बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट बता दीजिए एक बार, क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। तो किसका है ये प्रतीक, तो ये मृत्यु का प्रतीक है स्फुट स्फुट। ठीक है, चलिए तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बताइए। क्या वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, मोहम्मद अली शाह या फिर हैदर सुलेमान शाह, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमें पता चले। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। और क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, तो बताइए फटाफट से, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 21 कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था, बताइए तो कौन था। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। बहुत बढ़िया प्रश्न, आपको एग्जाम में हुबहू छपा हुआ मिल सकता है। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट बता दीजिए एक बार कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट इसका आंसर, कितने सदस्य थे, तो बताइए फटाफट कितने थे, फटाफट बता दीजिए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए फटाफट से और आंसर बताइए कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बताइए तो कितने थे, 3 सदस्य थे, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कि बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष यहाँ पे सत्यजीत रे। तो बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो बताइए फटाफट किसने किया था, फटाफट बता दीजिए एक बार। क्या बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या फिर सत्यजीत रे, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, किसने किया था, फटाफट बताइए एक बार, किसने किया था, फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए किसने किया था, बता दीजिए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, क्या अरविंद घोष ने किया था, किसने किया था, फटाफट बता दीजिए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से, बताइए तो किसने किया था, अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से किसने उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बताइए निम्न में से किसने उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा पर जोर के विस्तार पर जोर दिया, तो मारिया मोंटेसरी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी, तो बताइए किसने दिया था जोर शिक्षा पर, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहेगा इसका आंसर।
फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार क्लास और आंसर बताइए किसने दिया था, शिक्षा पर जोर किसने दिया था, फटाफट बताइए। तो दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। आज का अंतिम प्रश्न क्या क्या है बताइए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। ये परियोजना में से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप जरूर देख कर जाए एक बार। बताइए क्या रावी, सतलज, चिनाब या फिर झेलम। बताइए तो किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट बता दीजिए एक बार क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये थे आपसे आज के अपने 25 क्वेश्चन और मॉडल पेपर नंबर 13 था आज, ठीक है। और जो विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जरूर देख कर जाएं, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें इस क्लास को, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।